तब हम भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भेदभाव की हम बात उठाते तो आप हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हो। आपको एफआईआर दर्ज वापस करनी पड़ेगी। झूठा हुआ था, आप नहीं लिखित में दे मेरे पे कार्रवाई की थी, गलत हुआ है। लाभ करते हैं, हर काम करते हैं, बहुत ज्यादा व्यवहार है साहब का, और साथ के व्यवहार सब यहाँ पर, क्योंकि हमारे पर झूठा मुकदमा जो है लगाया गया था। हम चाहते हैं कि हम आपस में मिलकर के काम करें, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप चाहते हो। हमारा भी हक है। और ये है गौरव सैनानी। हाँ जी दोस्तों, ये है गौरव सैनानी। छोटा सा वीडियो में गर्मा गर्मी है, ये देखिए। और जैसा कि आपने देखा, और ये है अब हेडक्वार्टर उत्तराखंड सवेरिया, और जहां पर वेटरन्स डे का प्रोग्राम चल रहा था, जैसा कि परसों था, और उसके अंदर बहुत भीड़ गई थी। और बहुत भीड़ थी, वो जेसीओ जवान, उनकी फैमिली, वीरांगना, ये सब लोग गए। तो वहां पर जब बात हो जाती है, हमेशा फौज का रहता है कि सब लोग आए, शांति से बैठे, हमारी बात सुने, भारत माता की जय करें, पकोड़े खाएं, चले जाएं। लेकिन आप लोगों को, आपकी मानसिकता को यह सोचना होगा, आपका जो दिमाग में जो बैठा है कि इनकी कोई समस्या है क्या। वेटरन्स डे नाम पकौड़ा खाने के लिए उन्होंने कहा हम नहीं आए, हमें अपनी समस्या को लेके आए, हमारी समस्याएं सुनिए। और पहली बार यदि समस्या बाहरी हो, उसका तो निदान आप करोगे कि आप खुद हमें समस्याएं दे रहे हो। यदि मैं सीएचडी में आप भेदभाव है, हम आते हैं भेड़ बकरी की तरह, लाइन लगाते हैं, वापस चले जाते हैं। आपके लिए सारी सुविधाएं वेटरन्स के नाम पर, आप एसएचएस में सारी सुविधाएं, हमारे साथ पूरा भेदभाव है। फिर हम किस बात के वेटरन्स हैं? फिर हम कोई बात करते हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और ये ऐसा गहमा गुमी वहां पर ये हो रहा है। और उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि हमें इस तरह बोलना पड़े। और बीच में आपने देखा होगा वहां डिप्टी जोशी भी बात कर रहे हैं, और गौरव सैनानी को उपाध्यक्ष जाकर के अपना पेपर दिखा रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है, और भारत माता की जय लगा रहे हैं, और बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। जो है वो जल्दी से जल्दी निर्णय करें, नहीं तो इसका बहुत बुरा गौरव सैनानियों पर पड़ेगा। क्योंकि हमारे पर झूठा मुकदमा जो है लगाया गया था। क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? चलो गौरव सैनानी होल्ड ऑन, वापस हमें चलो नहीं की, हम हैं, हम सैनिक सेशन को उपाध्यक्ष हूं मैं आएंगे सब, हम इसलिए आए यहाँ पे, हम अपने सम्मान के लिए आए यहाँ पे। आप हमारा जो है हमारे ऊपर जो है झूठ मुकदमा किया गया था, इसलिए आए हम यहाँ पे। हम आपको बताने आए यहाँ पे, भाषण नहीं आ रहे हम, आपने आवाज देने के लिए आ रहे हैं आपके यहाँ पे। बोलने का मौका नहीं सर, मैं साहब मैं बोलने के लिए आ रहा हूँ। हाँ मैं जो मुकदमा होता झूठा हुआ था, आप नहीं लिखित में दे मेरे पे कार्रवाई की थी, गलत हुआ है। बात यह होती है, क्या जेएसयू जवानों के मुद्दे नहीं है? क्या जेएसयू जवान का कोई रैंक नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है? और यदि हमारे अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी हमारे साथ इस तरह व्यवहार करेंगे तो फिर हम अपनी समस्याएं कहां ले जाएंगे? यदि हमारी जो समस्या है सिविल में, हम उम्मीद करते हैं कि सोल्जर बोर्ड के जरिए हो, या राज्य सरकार के जो सोल्जर बोर्ड के जरिए यहां पर ऐसी सरकारी व्यवस्थाएं आप लोगों को सुविधा और तनख्वाह दे के बिठाया गया है, फिर भी आप हमारे साथ वही मेंटालिटी, हम मानसिकता की बात कर रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरीके से कोई नहीं करता, फिर भी हम आपको पूरा सम्मान दे रहे हैं। ये किस तरीके की सोच है? इस सोच से आप बाहर निकलो, और इससे आपकी सोच अब बर्दाश्त होने वाली नहीं है। यानी हम तकलीफ सहन सकते हैं, हम आपके साथ हैं, सब चीज है, लेकिन ये सोच का ही फर्क है, जिसकी वजह से वन रैंक वन पेंशन के अंदर आपने देखा होगा कि सेना के अधिकारियों से लोग अब दूर भाग रहे हो। ये मानसिकता, ये कोई प्रचार प्रसार की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले प्रयोग ऐसे हुए हैं कि जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं। इन प्रयोगों से सब लोग सीख रहे हैं, अवेयरनेस हो रही, जग रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए कि एक आर्मी का जो एक्स सर्विसमैन है और एयरफोर्स के एक्स सर्विसमैन में कितना अंतर है। वो अपने स्टेटस से रहते, अपनी बात कहेंगे, नहीं मानोगे, वो पीछे नहीं घूमते। और हम आपका पूरा सम्मान करते, फिर भी आप हमारी अनदेखी करोगे, हमारे साथ भेदभाव करोगे। क्यों? कि आपके दिमाग में कुछ और चलता रहता है। शायद इस बदलाव के लिए सबसे पहले हमें अपना मेंटल स्टेटस को चेंज करना पड़ेगा।
सबसे सामने यह देखना पड़ेगा कि यह भारत माता का सपूत है जो कि आपके पीछे खड़ा रहा है और आपके लिए लड़ा है, आपके पीछे आपका सहयोग के लिए खड़ा रहा है, और जब गोली आई तो वो आपके आगे हुआ है। इससे ज्यादा कर्तव्य निष्ठा सैनिक सेना के प्रति और देश के प्रति, अपने सीनियर अधिकारियों के प्रति रखता है। ये आप भूलो मत। आज भी बहुत से पुराने वेटरन्स हैं, किसी के बहुत सारे आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत सेना के अधिकारी भी रहे पुराने जमाने में। आज लोग उन्हें याद करते, परिवार और बच्चे की तरह पालते थे, लेकिन अब लोग इस्तेमाल करना शुरू करें। दिमाग कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। ये गलत बात है कि आप अपने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा रहे हो और आज भी उससे वो पीड़ित हैं। तो इस दर्द को आप समझ सकते हो, ये दर्द और एक कसक उनके दिल में रहेगी, और यही चीजें हैं जो हमें बांटती हैं। और इसकी पहल आपको करनी पड़ेगी कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास सुविधाएं हैं, आपके पास गाड़ी, सारी चीज आपकी एक फोन पर सब लोग सुनेंगे, लेकिन इन बेचारे की कौन सुनेगा जब आप भी नहीं सुनोगे। इसलिए संगठित होकर सामूहिक रूप से वो आवाज अब देने लगे हैं। इस पर विचार करने वाले बात है कि आने वाले कल में हमने किस तरह अपना कोऑर्डिनेशन करना है। चाहे अफसर जेएसयू एक साथ होकर के हमें सबके दर्द में शामिल होना है। जवानों का दर्द आप बड़े हो तो पहले रखना पड़ेगा। ये तो कोई चीज सरकार से मिल रही तो पहले आपको देनी पड़ेगी, तब आपकी रेस्पेक्ट होगी। ये नहीं कि आपने खाया, अपना लिया और भाग लिए, कोई आपके पीछे खड़ा नहीं होगा। क्यों खड़े हो भाई, क्यों खड़े हो आप? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों खड़े हो हम आपके पीछे? गलत बात है। आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट्स। हमारे वेटरन्स के त्याग, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है ये वेटरन्स डे। हमारे वेटरन्स का देश प्रेम और जुनून हमारी शान है। चंद एक बातें, लगभग हम लोग वेटरन्स डे टू वेटरन्स डे मिलते हैं। 7वां वेटरन्स डे हमने एक भव्य रैली के रूप में बनाया था, जिसमें रक्षा मंत्री जी भी आए थे। उसके बाद 1 साल हो गया और इतनी नफरी हम लोग इकट्ठे, ऑफिसर, जेसीओ, अदर रैंक वेटरन, उनके सभी परिवार, हम लोग अब जाके मिले। तो चंद एक अपडेट जो कि डीआईओए से आई है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। स्पर्श से रिलेटेड पूरे हिंदुस्तान में 33 लाख पेंशनर हैं, जिसमें से 30 लाख को अभी तक स्पर्श में माइग्रेट कर दिया गया है। स्टेट के हिसाब से देखें तो 92% नफरी। पूर्व सैनिक दिवस है, इसकी आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई और धन्यवाद। हमारा गौरव सैनिक जो आप लोग बोल रहे हैं कि आप 7 मिनट से ज्यादा बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ हम हाथ खाने नहीं आए हैं। यदि ये संख्या लाए हैं तो हम केवल अपने सम्मान के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे सम्मान के साथ जो हमारा जो झूठा मुकदमा हुआ था उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे जो नए जोशी साहब आ रहे हैं, हमारे जो नए डिप्टी जोशी साहब आ रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। हमने बहुत कुछ जो है और ना देखना कोई। अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि और आपसे हम की सिस्टम ये हम रिटर्न में दे रहे हैं। आप दीजिए बिल्कुल साहब, प्लीज रिटर्न में एक सेकंड अगले 15 दिन का हम समय दे रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसलिए जो है जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है सर, हमारे गौरव तक दुखी होते हैं, सम्मान के लिए जो दुख है, क्योंकि गलत झूठा मुकदमा है, इससे दुखी है। मुद्दा वेटरन्स डे का है, आपकी बात सुन ली, समझ भी ली आपकी। सब मैंने ना यही बात करी थी। हमारे साथ मुकदमा और उस लेडीज को वहां से बीच में रखा था। स्टेशन कमांडर साहब यहाँ आप नीचे सामने देते हैं इसको। हाँ, तो रिक्वेस्ट ही करता हूँ, साहब हमारे हर जगह हमारे जो है हमारे साथ मिलाप करते हैं, हर काम करते हैं, बहुत ज्यादा व्यवहार है साहब का, और साथ के व्यवहार सब यहाँ पर। और हम नहीं चाहते, हम भेदभाव नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं सब जगह ठीक रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बात सुनिए, इधर मेरी बात सुनिए, मैं इसको ऑफिशियली ले रहा हूँ। हमारी आवाज पहुंच चुकी है, क्योंकि हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, सब हमारे भाई हैं, हमें। लेकिन हाँ, जहाँ गलत होगा हम आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। हाँ,
तो साहब इस पे जो है जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हाँ सम्मान है लेकिन हमारे भी ओके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, सुप्रभात। यहाँ हेडक्वार्टर स्टेशन कमांडर साहब के ऑफिस एरिया में उपस्थित तीनों सेनाओं के भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी, वीरांगना, उनके परिवार के सदस्य, कमांडेंट एमएच, उत्तराखंड सब एरिया के तमाम रैंक और स्टेशन यूनिट से आए ऑफिसर, जेसीओस, जवान और उनके परिवार। मैं ब्रिगेडियर संजोग नेगी, डिप्टी जीओसी एवं स्टेशन कमांडर देहरादून कैंट। जीओसी उत्तराखंड सब एरिया मेजर जनरल प्रेमराज, आर प्रेमराज, सेना मेडल, वसी सेवा मेडल और उत्तराखंड सब एरिया के तमाम रैंक की तरफ से आज मकर संक्रांति के शुभ दिन पर पूरे उत्तराखंड और यहाँ उपस्थित पूर्व सैनिक, वीर नारी, वीरांगना को आपको वेटरन्स डे और नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जल्दी उस पर कार्रवाई हो। शुरू में कर्नल वेटरन्स ने एक जानकारी दी थी कि वेटरन्स हॉस्पिटल 3 जगह आ रहे हैं। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एक 4-5 साल पहले या तकरीबन 6 साल पहले DRDO ने कंचन बाग हैदराबाद में एक DRDO